फिर देखिए आज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में क्या जानते हैं, कुछ बेसिक बात जानते हैं, समझ गए ना। पहले जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति बोर्ड परीक्षा में कितना नंबर का पहले पूछा जाता है। क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आपको बता देते हैं यहाँ से। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बोले हम, लॉन्ग क्वेश्चन क्या नंबर का बताइए, 5 नंबर पता है ना। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यानी कि 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा। ठीक, रहा बात शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्या बोले हम, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। इसका मतलब समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना, जो कि 2 मार्क का पूछता है। कितना पूछेगा, तो इससे 1 से 2, यानी कि 2 मानिए 2 मैक्सिमम 2 या मिनिमम 1, समझ रहे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्या नंबर का, 2 नंबर का। उसके बाद सर जी ऑब्जेक्टिव, सर जी ऑब्जेक्टिव क्या बोले हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछेगा ऑब्जेक्टिव। अगर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 यहाँ से कम 10 नंबर का पूछता है। यहाँ पर 6 से 8, कितना बोले हम, 6 से 8 क्वेश्चन रहेगा आपका, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझ गए ना। कितना नंबर हुआ, मान लीजिए 6 या 8 मान देता, 8 4 12, 10 से 12 नंबर का जो ना आपका चैप्टर रहेगा पूरा, 10 से 12 नंबर का, समझ गए ना। अब इसमें समझ गए कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्लियर हो गया ना यहाँ पर। अब इसमें समझते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति क्या है, ठीक ना, नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कहने का मतलब निर्देशांक ज्यामिति से पहले आपको चतुर्थांश के बारे में पढ़ना होगा। चतुर्थांश समझ रहे हैं, चतुर्थांश इंग्लिश में चतुर्थांश को बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट, समझ गए ना। तो हम चतुर्थांश पहले जानते हैं, सबसे पहले चतुर्थांश, उसके बाद जो है आपको समझना होगा क्या, निर्देशांक ज्यामिति, समझ गए ना। चलिए देखते हैं चतुर्थांश, बताइए कोई जानते हैं चतुर्थांश किसे कहते हैं, चतुर्थांश नहीं जानते हैं। चलिए देखते हैं चतुर्थांश, एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे आज, ठीक ना। चतुर्थांश क्या है, पूछेंगे आपसे क्या है, इस पर हाथ घुमा रहे हैं, क्या बताइए सर जी क्या है, बोर्ड है, यही ना। बोर्ड कहेंगे बाबू कैसा है, उबर खाबर है कि प्लेन है, सर जी प्लेन है। इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन, हिंदी में बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, तो सर जी हिंदी में बोलेंगे समतल, बराबर नहीं, समतल। समतल का इंग्लिश क्या होता है, प्लेन, समझ रहे ना। चलिए एक जो ऊपर रेखा से जाती रहेगी, इसको कौन रेखा बोलेंगे बताइए तो, उदर्ग रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। उदर्ग ऐसे क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, चलिए इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, समझ रहे ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उदर्ग रेखा। क्या बोलेंगे इसको, उदर्ग रेखा, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उदर्ग रेखा। ई रेखा क्या बोलेंगे, ऐसा रहेगा सर जी, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, समझ रहे ना, क्या बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में सर जी बता दीजिए ना, इंग्लिश में इसको ना हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ रहे ना। चलिए देखते हैं, आप समझ गए, प्लेन है, ऊपर जाएगा उदर्ग रेखा बोलेंगे, ऐसे जाएगा इसको बोलेंगे क्षैतिज, इसी को बोलेंगे वाई अक्ष, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पर देखिए हम परिभाषा आपको बता रहे हैं, चतुर्थांश। क्या बोले हम, चतुर्थांश, समझ रहे हैं बाबू, चतुर्थांश। पहले आपको पढ़ना है चतुर्थांश, चलिए लिखते हैं चतुर्थांश, चलिए समझते हैं चतुर्थांश। प्लान है आपका, जब किसी समतल पर, समतल है ना, जब किसी समतल पर 2 रेखा, कितना रेखा, 2 रेखा, चलिए समतल है, चलिए समतल, एक रेखा ये हो गया आपका, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखा दे रहा है। चलिए एक रेखा आपका हो गया क्या, ये हो गया एक रेखा, समझ रहे हैं ना, एक रेखा हो गया, एक रेखा ये है, ठीक ना। जब किसी समतल पर 2 रेखा, एक रेखा क्षैतिज, एक रेखा कौन, ऊर्ध्वाधर हो गया, देखिए ऊर्ध्वाधर है नहीं, ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में प्रतिच्छेद सर जी कटान, आपस में प्रतिच्छेद करता है, ये कितना भागों में बढ़ जाता है, 4 भागों में बढ़ जाता है। इन्हीं 4 भागों को चतुर्थांश करते हैं, समझ आया नहीं आया। चलिए सर जी फिर से डाल दीजिए ना, जब किसी प्लेन पर या जब किसी समतल पर, हिंदी में समतल, इंग्लिश में प्लेन, जब किसी समतल पर आपस में 2 रेखा, कौन कौन रेखा, सर क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, आपस में प्रतिच्छेद करता है, 4 भागों में बढ़ जाता है सर जी, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इन्हीं 4 भागों को चतुर्थांश कहते हैं। आज हुआ कि नहीं हुआ, आज हो गया बाहुबली, प्रथम आज हो गया।
जब किसी समतल पर, या आप कागज पर लिखेगा ना, कागज इस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। जब किसी समतल पर दो रेखा ऊर्ध्वाधर या क्या क्षैतिज रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो वह 4 भागों में बढ़ जाती है। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। इंग्लिश में याद आ रहा है ना सब? चलिए स्टार्ट करें लिखना। चलिए इसको क्या बोलेंगे पता होगा आपको। इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई, इसको बोलेंगे वाई डैश। इसी को प्यार से हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, समझ गए ना। इसी को बोलते हैं एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज की कोटि। सर जी इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं इसको? भुज। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल। एच लिख दिया, समझ रहे ना क्या होता है? और हॉरिजॉन्टल लिखे यहाँ पर, देखिए। उसके बाद वाई में चलिए, वाई में इसको क्या बोलेंगे सर जी? इसको जो है ना सर जी, इसको बोलेंगे उदर रेखा। क्या बोलेंगे इसको? उदर रेखा। सर जी इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, बोलते हैं, सही बात है। इसी को बोलेंगे पंची वर्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल बोलेंगे, समझ रहे ना। चलिए इसको क्या बोलेंगे? और सर जी इसको जो है वाई अक्ष भी बोलेंगे। सर जी क्या बोलेंगे? वाई अक्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष यहाँ पर देते हैं, एक्स अक्ष। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? भुज की कोटि। सर जी इसको सर जी भुज बोलते, इसको कोटि है ना बोलेगा। इसको क्या बोलेंगे? और बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कोटि। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। पूछ देगा वाई अक्ष को क्या कहते हैं? भुज की कोटि, ABC दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर जी कोटि, एक्स को भुज। चलिए आगे देखते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर। देखिए इधर जो है ना, इधर प्लस होता है कि माइनस? इधर ऊपर नीचा, सब आदमी आगे जाता है। जब आगे जाएगा तो प्लस, पीछे जाएगा तो माइनस। कोई जाना चाहता है पीछे? किसी के पास रुपया पैसा है तो प्लस में जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। नहीं तो बेचारा खदान गिर रहा है, यानी कि माइनस जा रहा है। तो ऊपर उठ रहा है तो पैसा है तो प्लस में जा रहा है। कोई नीचा जा रहा है तो कर्जा में जा रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है। नीचा जाएंगे तो कर्जा में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो प्लस में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस में आएंगे। आज हुआ कि नहीं हुआ? लिखें, सजाएं इसको। चलिए सजाते हैं। सजाएंगे, सजाए रहा बना। हाँ ना बोले बेटा, यहाँ पर देख क्या देंगे बताइए? 1 + 2 + 3 + 4, इसी तरह दुनिया भर जिंदगी भर चलते रहेगा। समझ गए ना। इधर क्या होगा? इधर देख क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर होगा। इधर क्या होगा? तो सर इधर जो है ना -1, -2, -3, -4। समझ रहे हैं? आप बोलेंगे बताओ ऊपर क्या होगा? ऊपर सर जी ऊपर जो है ना, ऊपर प्लस होगा, ऊपर प्लस होगा। समझ रहे ना? ऊपर क्या होगा? प्लस होगा। तो हो गया आपका कितना? +1, 2, 3, 4 चलते रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या बताइए? यहाँ पर -1, -2, -3, -4। समझ गए ना। एक चीज याद रखिएगा, आप याद रखिएगा नहीं रखिएगा? पहले बताइए निर्देशांक किसे कहते हैं? आज फिर क्या बोल दिया? निर्देशांक नहीं जानते हैं? निर्देशांक बताइए। कुछ पढ़े हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। निर्देशांक चलिए एक्स और वाई, क्या बोले हम? देख रहे हैं एक्स और वाई निर्देशांक में 2 ही बिंदु रहेगा। कितना? 2। एक्स और वाई इसी दोनों बिंदु क्या बोलेंगे? निर्देशांक बोलेंगे। समझ गए ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 5 और 4 लेते भी क्या हो गया? आपका निर्देशांक हो गया। इसमें बोलेंगे एक्स बाबू और वाई बता दो। सर जी शुरू वाला को एक्स बोलते हैं, लास्ट वाला को वाई बोलते हैं। एक्स का मान तो सर जी एक्स का मान हो गया आपका 5, वाई का मान हो गया सर जी 4। अगर बोलेंगे बाबू -2 और 3 बताइए, -2 और -3 में एक्स कौन है, वाई कौन है? कहिएगा सर जी -2 है सर जी आपका हो गया क्या? एक्स। और -3 कितना हो गया सर जी? आपका हो गया वाई। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा चीज बताना, ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए ये घर में फर्स्ट क्या क्वाड्रेंट बना था? क्वाड्रेंट क्या बना? क्वाड्रेंट चतुर्थांश क्या बना? चतुर्थांश 4 को बना, नहीं बना? पहला चतुर्थांश में देखिए क्या होता है, याद किए होंगे। पहला घर में प्लस ये नहीं किए थे। अभी देखना है, याद नहीं करना। अभी क्या करना है? देखना है। देखिए ये घर लिखेंगे, सिर्फ ये घर, बस ये घर। पता है ना आपको? पहले एक्स वाला लिखते हैं, पहले वाई लिखते हैं। सर जी पहले हम एक्स लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? एक्स। तो आपकी लाइन में देखिए एक्स यही है क्या? और एक्स यही है। एक्स प्लस में कि माइनस में? प्लस में। सर जी एक्स प्लस में दीजिए सर जी। वाई देखिए तो वाई यही है क्या? वाई प्लस में कि माइनस में? प्लस में। सर जी पहला घर जो सर जी प्लस हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना? एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में। दूसरा को नहीं देखना है, ई लाइन और ई लाइन को देखना, प्लस। समझ गए ना? उसके बाद देखिए दूसरा देखिए
बाहुबली ठीक है नहीं, यहाँ पर कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखे नहीं यहाँ। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है सर जी पता नहीं है, नहीं है देखिए यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं। दूसरा पहले क्या लिखेंगे, एक्स वाला लिखेंगे, पहले वाई वाला सर जी, पहले एक्स लिखिए सर जी, पहले एक्स देखिए बाबू, पहले माइनस में कि प्लस में, एक्स माइनस में, चलिए माइनस दे दिए ना। अब किसको लिखेंगे, अब लिखेंगे वाई को। ई घर के लिए ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों होगा, ये भी आएगा क्या, कैसे होगा, मजा क्यों कर रहे हैं, ये दोनों होगा कि नहीं होगा, यही ना होगा। एक्स होगा माइनस में, वाई क्या होगा सर जी, वाई होगा आपका प्लस में, होगा कि नहीं होगा बताइए, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। चलिए पहला घर और दूसरा घर हो गया, ठीक है। तीसरा घर हम देखते हैं, कौन घर देखेंगे, चलिए तीसरा चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट क्या, हाँ यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा सर, ये घर नहीं लिख रहे हैं, ये घर में सर जी ये लाइन और ये लाइन लीजिए ना सर जी, ये सब को छोड़ दीजिए, ये सब को कैसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको देखना है, किसको देखना है सर जी, है इसको देखना, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, ठीक ना। इसको देखिए, ठीक ना, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, बताइए इसको देखना। इस घर में बताइए क्या है, प्लस है कि माइनस में ना सर जी, एक्स भी सर जी माइनस में है सर जी, वाई भी माइनस में है, तो माइनस कोई दिक्कत है क्या। चलते चौथा घर लास्ट क्या है, लास्ट इसमें देखिए पहले एक्स लेंगे पहले वाई, चलिए पहले एक्स लीजिए, पहले एक्स है कि नहीं, और एक्स में माइनस है और वाई कितना है सर जी, वाई है प्लस, समझ रहे नहीं समझ रहे, क्या 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 उससे यहाँ देखिए चतुर्थ ये ना एक्स है ना, है एक्स हो गया आपका प्लस में, पहले एक्स लिखते हैं, एक्स यानी कि पहले एक्स वाला लिखते हैं ना, पहले एक्स वाला आपका हो गया प्लस में, बाकी हो गया आपका माइनस में, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, समझ गए ना। एक चीज जानते हैं चतुर्थांश को क्या बोलते हैं, मूल बंधु नहीं, चतुर्थांश के नियम है पाद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पाद। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया आपका पहला, क्या हुआ पहला चतुर्थांश, क्या हुआ आपका पहला चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पाद भी बोल सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी क्या, पहला चतुर्थांश बोले, पहला पाद बोले, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले, इसमें तीनों में कहीं अंतर नहीं है, समझ गए ना, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। और इसे बोले क्या, और निर्देशांक जानते हैं क्या बोलते हैं, निर्देशांक को क्या बोलते हैं, नियामक भी बोलते हैं, निर्देशांक क्या बोलते हैं, नियामक, समझ रहे समझ रहे। चलिए अभी पूरा को भर देंगे, देखते रहिए ना, खाली पूरा एक जगह नहीं छोड़ेंगे। चलिए पहला चतुर्थांश इसको क्या बोलेंगे, दूसरा संस्कृत भाषा यूज होगा, द्वितीय चतुर्थांश या क्या होगा, द्वितीय पाद, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे बताइए तो, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय पाद। आप तीनों में से कोई एक भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय पाद, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक ना। यहाँ पर देख क्या होगा, अरे बोलो नहीं कुछ, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या, चतुर्थांश, और क्या होता है तो चतुर्थ पाद या फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज पूछें क्या, नहीं पूछें, बताए एक विदित में कितना डिग्री कोण बनता है, कल भी बताया आपको, इसकी नो। अब इसको हम ऐसे काट देंगे, क्या वो विदित बना बताइए तो, सर जी विदित कहाँ बना, अर्धविदित बन गया सर जी, दोस्तों नहीं बना, कहेंगे बाबू जब 360 होता है पूरे यहाँ से हटा दीजिए, कितना डिग्री कोण बना एक विदित में, 180 नहीं बना। देखिए यही ना एक लाइन, यही ना एक लाइन है कि नहीं, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर जानते हैं, यहाँ होगा जीरो, क्या होगा यहाँ पर जीरो, कहाँ पर लिखे पूरा तो भर गया। ये जो त्रिकोणमिति जब स्टार्ट करेंगे, जब त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे 0 से 90 तक है ना आपकी किताब में, वहाँ पर आपको 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का मान निकालने के लिए बताएंगे, इसका वीडियो भी डाल दिए 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का मान निकालने के लिए, उसमें आपको पूरा एंगल पढ़ाएंगे, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर इसको बोलेंगे 0 डिग्री, कितना बोलेंगे इसको 0 डिग्री। यहाँ किसको कितना डिग्री बोलेंगे जानते हैं, ये नाक के सिरा कितना डिग्री कोण बन रहा है सर जी, 90 का बन रहा है। लंबवत आ रहा है, लंबवत चैप्टर 8.1 से स्टार्ट हो रहा है लंबवत, तो 90 डिग्री कोण पता है, यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री। यहाँ पर कितना बना बताइए सर, यही तो लाइन है, यही तो लाइन है, ये सीधे है, यहाँ 0 है तो यहाँ पर कितना बनेगा 180। यहाँ पर जानते हैं एक बार इधर से चांद घूरता है, इधर से कटा घूरता है, समझिए इधर से जाता है, इधर से, समझ रहे समझ रहे। चलिए देखिए 0 90 80, यहाँ कितना सर जी 90 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ से 90, तो इसमें भी सर जी 90 जोड़िए ना सर जी, 270 कितना 270 कितना 270। अब यहाँ पर कितना होगा
क्या मजाक कर रहे हैं, 0 दे दिए फिर 360 दीजिएगा, 0 ऊपर के लिए, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 होगा। किधर लिखें बताइए, किधर लिखे, यही जो लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 360। कोई दिक्कत है क्या? 0 और 360 इधर के लिए हो गया 0 से 90, इधर के लिए हो गया आपका कितना 180, यहाँ पर हो गया कितना 270, यहाँ पर हो गया आपका 360। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, ये सब साइन को वाला आगे पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर फिर पढ़ेंगे दिक्कत हो जाएगा, समझ गए उत्तर देवाल। चलिए एक चीज और पूछे क्या बताइए, यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई का मान क्या है, यहाँ पर 0। एक्स और वाई का मान है 0, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बताइए तो मूल बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? मूल बिंदु। समझ रहे हैं, यहाँ पर एक्स और वाई का मान कितना होता है 0 0। इतना इसको जन उतारिए, इस पर अभी क्वेश्चन चलेगा, अभी कुछ करिए। देखिए उतार लिया यहाँ तक, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको और भरेंगे इसमें अभी और कुछ, समझ रहे हैं, इसमें थोड़ा कुछ मिटाते हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? आपको समझ में आ गया? वाई अक्ष को क्या कहते हैं सर जी? वाई अक्ष को क्या कहते हैं? भुज की कोटि, कोटि कहते हैं, हाँ कोटि कहते हैं सर जी। उसको उदर रेखा भी बोलते हैं, इसको वाई अक्ष भी बोलते हैं, समझ गए ना? ये सब को थोड़ा हम मिटाते हैं, इसमें और कुछ हमको लिखना है, समझ गए? अरे मिटाते हैं, चलिए इसको हम थोड़ा हटाते हैं ना, आ गया इधर। अगर आपके कॉपी में जगह नहीं है, समझ गए ना, आप क्या कीजिएगा जानती है, एक और फोटो बना लीजिएगा। देखो बाबू ध्यान से, मूल बिंदु क्या बोले हम, मूल बिंदु पर x और y का मान 0 0 होता है, समझ गए नहीं समझ गए? अब देखिए यहाँ पर जो 0 डिग्री, यहाँ पर कितना लिख रहे हैं 90 डिग्री कहते हैं ना। एक चीज पूछ रहे हैं आपको, बताइए पाई का मान कितना होता है एंगल में? एंगल में बताना बाबू, एंगल में 22/7 3.14 इतने पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपको क्या, एंगल में पूछ रहे हैं, कोण में। तो कोण में सर जी इसका मान दें सर जी 180 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है बताइए? क्वेश्चन देखिए यहाँ से, 180 का आधा करेंगे कितना होगा, कितना होगा 90 होगा। करने का मतलब ऐसे कि कट गया हो गया 90, यहाँ पर भी नहीं कटाएंगे, नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? पाई का मान है 180 डिग्री, इसका आधा किए तो हो गया 90 डिग्री सर जी, दूसरे भाग दिए होंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे, सॉरी π/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर हम 270 डिग्री को पाई में सोच रहे हैं लिखने की, कैसे लिखेंगे बताइए? बट्टे में लिखना चाहते हैं पाई के रूप में, कैसे लिखेंगे 270 डिग्री को? सर जी 3π/2 लिखिए ना सर जी, ये दिखा दीजिए, दिखा देते हैं। 3 गुना पाई का मान 180 डिग्री बट्टे 2, कटा दीजिए कितना बार में 90 बार में, 9 या 70 यानी कि 270 हो गया, ठीक ना? वाह, या 360 डिग्री कैसे लिख सकते हैं एंगल में बताइए तो? सर जी 2π नहीं हुआ क्या? 180 है नहीं यहाँ पर, 180 दूनी 360। देखिए अब क्या करेंगे, 0 डिग्री हुआ यहाँ पर कितना 90 है ना, 90। इसको हम लिख सकते हैं π/2 भी लिख सकते हैं, समझ गए? इसको क्या लिखेंगे सर जी? इसको पाई लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे अभी बताया कि नहीं बताया? 3π/2 लिखेंगे, समझ गए ना? इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2π, समझ रहे ना? जब आपको कोण निकालने के लिए सिखाएंगे डिग्री, 8 घंटे की स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम आप बताएंगे इसको, और इसमें जन तब चेंज करेगा, जैसे पाई पर है ना, पाई बट्टे के रूप में रहेगा, चेंज करेगा, और बट्टे के रूप में रहेगा क्या होगा, अनचेंज होगा, वहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक ना? मान साइन थीटा कोस थीटा का मान को, समझ गए ना? चलिए इसको हटा दें, हटा दें इसको। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पूरे मिटा देते हैं, ठीक ना? चलिए देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या बोले हम? एक्स अक्ष का निर्देशांक बताइए, कौन बताइएगा? एक्स अक्ष का निर्देशांक। और क्वेश्चन अगला, वाई अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक और वाई अक्ष का निर्देशांक बताइए जल्दी से। समझते हैं नहीं समझते हैं? देखिए बताते हैं। एक्स अक्ष का निर्देशांक बोलेंगे ना,
x का मान रहेगा, y का मान 0 हो जाएगा। सर जी क्या बोल रही है, x का मान रहेगा, y का मान कुछ नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा उसके बदला में 0। यानी कि दिखाना है कि आपको यहाँ पर क्या है, y है, लेकिन y है तो क्या है 0 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए तो, यानी कि x, 0, x अक्ष का निर्देशांक सर जी x का मान है, यानी कि x है, y क्या है आपका 0। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पर शून्य ही रहेगा। समझ में आ नहीं रहा है मेरा बात। आगे देखिए y अक्ष का निर्देशांक, और सर जी इस बार जो y का मान रहेगा, x क्या रहेगा सर जी 0। समझ रहे बात को। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, y। समझ रहे बात को। देखिए निर्देशांक का मतलब आपको बताइए, निर्देशांक का मतलब पहले बताइए क्या, नहीं समझ लगता है एक दो विद्यार्थी ने तो फिर देखिए उसका बदल रहा है। निर्देशांक का मतलब क्या होता है बताइए हमको। सर जी आगे तो बोले थे निर्देशांक का मतलब x और y होता है, 2 का बिंदु। यहाँ भी बोला x और y, वो आगे नहीं हुआ। अब देखिए बाबू ध्यान सुनिएगा, किसका निर्देशांक सर जी x का निर्देशांक, और सर जी x का निर्देशांक करें सर जी, यहाँ पर हो जाएगा 0, बाकी जो है ना x का मान कुछ हो जाएगा। अभी नया लिखे हैं तो मान तो x से नहीं रहेगा। चलिए देखिए y अक्ष का निर्देशांक सर जी कर रहे हैं ना, तो y लगे y के जगह y अक्ष का निर्देशांक करें सर जी, तो y का कुछ मान होगा लेकिन x का मान नहीं होगा। कहने का मतलब x 0, y तो y है। क्वेश्चन है तो 3 तो क्या है इस पर, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 4,0 का निर्देशांक चलिए 5, उसके बाद हो गया आपका 0,8, उसके बाद हो गया p,0, उसके बाद हो गया आपका क्या 0,tan थीटा। फटाफट बताइएगा हमको, बताइए 4,0 है किस निर्देशांक, x की y। सर जी 0 है नहीं, x का मान है सर जी, x हुआ क्या, y x अक्ष क्या हुआ, x अक्ष। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं सर जी, 0,8 है ना सर जी, y का मान है लेकिन x का मान नहीं थी सर जी, y अक्ष पर जाएगा, तो हो जाएगा क्या y अक्ष, क्या हो जाएगा y अक्ष। यानी देखिए जो 0 है उसको भूल जाना, जो है न जो मतलब मान दिया उसका नाम लिख देना है। x के जगह 0 है, चौपट x को y का मान लिखिए, y के जगह पर 0 है तो y को भूल जाइए, x का नाम लिखिए। समझ रहे नहीं समझ रहे। चलिए देखिए यहाँ पर p,0 आपके जैसे p क्या, ऐसे एक बिंदु का नाम दे दिए हम p। समझ रहे ना, p,0 तो यहाँ पर देखिए y 0 है, y को क्या करना है भूल जाना है। x के जगह पर क्या है p है, जो है x के जगह पर है ना x अक्ष। चलिए 0,tan थीटा क्या होगा, y अक्ष क्या है, y अक्ष क्या होगा y अक्ष। यहाँ तक समझने में दिक्कत है किसी को क्या। एक तो क्वेश्चन और है, उसके बाद आपको दूरी सूत्र निकालने को बताएंगे तुरंत। बताइए तो अभी जो आपको बताया पहला घर में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, क्या होता है नहीं अभी बताइएगा, ठीक ना। देखिए आपको प्रथम घर बता दीजिए, प्रथम घर बताइए क्या होता है सर जी, प्रथम घर में प्लस होता है कि नहीं होता। द्वितीय घर में द्वितीय माइनस प्लस, ठीक ना। तृतीय में तृतीय माइनस, समझ गए ना। चौथा में बताइए, चौथा क्या बोले प्लस माइनस, ठीक ना। अब इस पर हम क्वेश्चन दे 4-5 को बनाएंगे, क्या क्वेश्चन दे, कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन, देखिए चलिए देखिए भाई क्वेश्चन कैसे पूछता है। कहता है बिंदु -8 और कितना है 6 किस चतुर्थांश में आता है। कहने का मतलब पहला देखिए माइनस और दूसरा देखिए प्लस, किस चतुर्थांश में सर जी माइनस प्लस, दूसरा हमारा है कितना रहा है, यहाँ पर आ जाएगा द्वितीय, क्या जाएगा द्वितीय, टिक मार दीजिएगा ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, फिर है बिंदु +1 फिर कितना है +5, यानी कहने का मतलब प्लस क्या प्लस यानी +1 +5 किस चतुर्थांश में आता है स्थित है। आपको पता होगा पहला घर में प्लस होता है क्या। तीसरा क्वेश्चन बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश या इसे क्या बोलते हैं बताइए तो, पाद दिया है ना, पाद में स्थित है। तो बताइए किस पाद में स्थित है, आपको पता होगा माइनस किस में होता है, तीसरा में होता है, ठीक ना। अगला देखिए फिर है बिंदु
+4 -3 किस चतुर्थांश में आता है? तो आपको पता होगा प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस किस में आता है? चतुर्थी में, चतुर्थी हो जाएगा, चतुर्थी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है क्या?